हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में जो आप लोग का आज पेपर हुआ है, ये समाजिक विज्ञान सोशल साइंस का, जिसका कोड आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे 825 एफवी है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके सारे के सारे हम लोग एमसीक्यूज जो भी एमसीक्यू हैं और उसके साथ-साथ जो भी आप लोग का मैप वाले प्रश्न हैं, मानचित्र वाले, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्टिंग के शुरू करते हैं। बाकी मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, नहीं किए हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपने जितने भी अब आपके छोटे भाई है जो आपके स्कूल में पढ़ रहे थे 9th से 10th में जा रहे हैं, बस उनको इस चैनल के बारे में बता देना, वीडियो उनको शेयर कर देना और कह देना कि आप इससे तैयारी कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम की। देखो यहाँ हमने इस पेपर में जो बताया था अभी शाम को ही, रात को जो वीडियो बनाया था उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग मतलब मुझे लग रहा है कि 10 क्वेश्चन उसी से हैं ऑब्जेक्टिव में, और मानचित्र में तो पूरा का पूरा लगभग एक दो क्वेश्चन छोड़कर सब फंसा है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? भाई यहाँ पे 1789, भाई किसको नहीं ये याद होगा, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। और फ्रांस को स्वतंत्रता कब मिली? वो 48 में, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, 1848 में स्वतंत्रता मिली, ठीक। चलो यहाँ पे हम लोग इसको चूंकि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी ये केवल क्वेश्चन है, तो 1789 ये आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि नेपोलियन का संबंध था, भाई नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था, ये फर्स्ट ऑप्शन का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो भाई 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। पंजाब के अमृतसर नामक जगह पे, ठीक है। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। वंदे मातरम गीत के लेखक है भाई, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हमें दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी। और उसके अलावा जो हम लोग का जनगण मनगण मतलब जो है यानी राष्ट्रगान है, उसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक। चलो अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो पांचवा की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 45 में। बाकी ये आपके ऑप्शन सबके सब गलत हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है आईएमएफ, उसकी स्थापना 1945 में, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश है? देखो अभी वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश, 7 थे लेकिन अभी जो लद्दाख है उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस प्रकार 8 अब आप लोग के केंद्र शासित। उसके अलावा देखो आप लोग का 7वां क्या प्रश्न है कि संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। भाई ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम ऑप्शन सहित सब फंसे हैं। देखो संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है? मैंने बताया था कि संघीय शासन व्यवस्था में एक केंद्र सरकार होती है और उसके नीचे अन्य सरकारें जैसे राज्य सरकार हो गया, ठीक है, होती हैं और काम करती है। तो जो संघीय शासन प्रणाली है केंद्र और राज्य इकाइयों में बटी होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 8वां प्रश्न। यहाँ चूंकि ये थोड़ा गलत लिखा है, या बियना यह है यहाँ पे, ये लिखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बियना की संधि कब हुई थी भाई? तो बियना की संधि भाई नेपोलियन के हार के बाद 1815 में हुई थी, ठीक है। ये आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना फर्स्ट टाइम तो ऐसे देखे तो वो मतलब 59, जी हमें दोस्तों 1900 आप लोग का 59 में हुई थी। लेकिन इसका पूरा का पूरा राष्ट्रीयकरण 1992 में हुआ था, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने अभी कल रात ही कराया था, ठीक है, और पूरा का पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती है? क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव व हिंसा, दल बदल। भाई क्षेत्रीय असंतुलन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सामाजिक तनाव व हिंसा भी हम लोग कह सकते हैं, और दल बदल के यहाँ मतलब नहीं कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हम लोग बोल सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन भी होगा, ठीक है, और ये सेकंड भी होगा तो ये थर्ड भी होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? भाई लौह अयस्क या जो ये खनिज वाले मतलब जो खनिज पदार्थ है, ये अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये सब नवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ओके, काली मृदा यानी काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? भाई गुजरात और महाराष्ट्र फेमस है काली मिट्टी के लिए, और उसका मुख्य फसल आप जानते हो यार। मार्क्स उतर गया इसका मुख्य फसल। अरे यार गजब, एक काय भूल गया। कपास, सॉरी कपास, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर। बाकी आप मुझे आप अपना पेपर कोई अलग कोड है आपका, आप भेजना चाहते हो तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर भेज सकते हो, ठीक है।
यहाँ ये प्रश्न देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन एक फलीदार फसल है। ओके, फलीदार फसल, तो दालें फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग के मतलब से हम बोल सकते हैं। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज अत्यधिक मात्रा में एक तरह से पाया जाता है, हमें ये बोल रहा है। खनिज तेल, यूरेनियम, कोयला या थोरियम, तो थोरियम आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। भाई जब दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार हो तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये आपका सही ऑप्शन हो जाए। और अपने ही सीमा के अंतर्गत अपने ही देश में व्यापार होता है तो उसको राष्ट्रीय बाजार या राष्ट्रीय व्यापार या आंतरिक व्यापार कहा जाता है। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे 16 नंबर कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। भाई कराया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऑप्शन सही फंसा है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पर भी, औसत साक्षरता दर पर भी निर्भर करता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पे भी डिपेंड करता है, तो सभी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश भारत से बेहतर है। देखो मानव विकास सूचकांक के बारे में आप लोगों ने पता होगा 2021-22 के अनुसार जो भारत का उसमें रैंक था ना 132वां रैंक था। ठीक है, और बांग्लादेश का अगर हम रैंक की बात करें तो शायद बांग्लादेश एक नंबर पे, श्रीलंका 73 नंबर पे, लेकिन श्रीलंका तो एकदम बर्बाद हो गया अभी आप लोगों ने देखा था, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। और नेपाल, नेपाल का मुझे याद नहीं, शायद 143-44 था। ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान तो भाई एकदम गया 161-62 पे था। ठीक है, 161 नंबर पे। तो यहाँ देखो ये दो ऑप्शन आपके खत्म। अब नेपाल बांग्लादेश में ज्यादा भाई बेहतर तो की स्थिति है नहीं, नेपाल की नहीं है क्योंकि 143 है और 132 भारत का रैंक है, तो बांग्लादेश की स्थिति ठीक है हम लोग के मतलब भारत से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है। ओके, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार उद्यमों की स्वामित्व है। भाई कराया हुआ प्रश्न है, अभी रिसेंट नहीं कराया था लेकिन उधर दिसंबर उसंबर प्रश्न कराया हुआ था। ठीक है, चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लें। स्वयं सहायक समूहों में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय किए जाते हैं। भाई इनके सदस्यों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। ओके, तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर किसी वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादन हो रहा है तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये तो कराया हुआ क्वेश्चन, शाम को ही कराया था शायद। ठीक है, और बताया था कि आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में भी ना। ठीक है, सब्जेक्टिव में आ सकता है। यहाँ पे देखो खंड ब में थोड़ा कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं लेकिन कैसा आया था, उसके बाद हम लोग जो मानचित्र वाला प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में आया है, लिखने को आसानी से आप लोग लिखते होगे। ठीक है, अथवा यहाँ कार्ला के निरस्त होने के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो आई होप आप सब लोग इसी के बारे में किए मतलब इसी को लिखे होंगे या इसको भी लिख सकते नहीं है, जो भी लिखा हो। ठीक है, दोनों आसानी से लिख। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, इस बारे में बताना है। अथवा लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। ऐसा प्रश्न है जिसको आप बना बना कर लिख। ठीक है, यहाँ देखो ये प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास से रिलेटेड प्रश्न पूछा है या भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव। मैंने बोला था कि वैश्वीकरण के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये देखो ये प्रश्न। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है ये देखो तृतीय क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, तो उदाहरण सहित समझाइए, हमें बताना है। तो मैंने बताया था कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों के बारे में अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट का भी प्रश्न। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर का जो प्रश्न आया हो उसमें जर्मनी के एकीकरण के बारे में आया हुआ है या भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी की योगदान। भाई ये तो बना बना कर लिख दोगे, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो ये तो बना बना कर लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो संघवाद के बारे में मैंने बताया, तो संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, ये मैंने 3 महीने पहले की 2 महीने पहले ये 4 विशेषताएं लिखवाया भी था, 4 नहीं की 4 की 5 उसमें लिखवाया था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन यहाँ पे करना है। तो आप लोकतंत्र की चुनौतियां भाई आप जानते ही हो, सबसे बड़ी चुनौती आप जानते हो इस समय धर्म को लेकर है, तो आप टॉपिक बनाकर इसका अपने माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो। तो यार पेपर मस्त था, पेपर अच्छा मतलब गया होगा। ये कोड का, सभी कोडों का मैं देख रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान का पेपर लगभग सबका अच्छा गया होगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय के बारे में बताना है। क्या भारत सौर ऊर्जा का है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। इसके अलावा यहाँ पे देखो मनरेगा के बारे में लिखना है या फिर यहाँ
उन 3 कारणों की व्याख्या कीजिए कि जिनके द्वारा उपभोक्ता का बाजार में शोषण किया जाता है। ये भी बना-बना कर लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार के कुछ ये 4 और 6 मार्क वाले प्रश्न थे। ठीक? तो यहाँ देखो ये अथवा-अथवा मतलब दोनों में से कोई एक लड़के को करना था, तो शायद यहाँ ट्रिक लगाया है, ऊपर वाला किया है। चलो यहाँ पे हम लोग मानचित्र संबंधी प्रश्न देखते हैं। वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई, इसको आपको मानचित्र में दर्शाना भी था और लिखना भी था, जिसका आपको 1 मार्क मिलेगा, आधा-आधा मार्कर का। वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो देखो कांग्रेस के जो 1900 का मतलब 1929 अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस द्वारा। तो आप लोगों ने लाहौर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। आप दर्शा दिए होंगे, तो आपको उसका 1 मार्क और लिखे होंगे तो उसका सॉरी आधा मार्क और आधा मार्क 1 मार्क मिल गया होगा। वह स्थान जहाँ घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ओके, असहयोग आंदोलन चूंकि चौरी चौरा घटना जो गोरखपुर के थे, यूपी में उस वहाँ पे हुआ था, तो आप यूपी में इसको दर्शा दिए होंगे ना, तो आपको अब मिल गया होगा 1 मार्क, ठीक है, और नाम लिख दिए होंगे तो। उसके अलावा यहाँ पे वह स्थान जहाँ 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो भाई 19 कांग्रेस का अधिवेशन इस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और शायद एक अधिवेशन दिसंबर का नागपुर में भी हुआ था, तो आप कहीं भी दर्शाए होंगे, आपको मार्क मिल गया होगा। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का भाई कराया हुआ सब क्वेश्चन, सूती मिल श्रमिकों का अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया। देखो नमक क्या हुआ था कि उस समय नमक पे भी अंग्रेजों ने कर लगा दिया था। चूंकि नमक सब अमीर गरीब सभी लोग उपयोग करते हैं, तो उसको लेकर गांधी जी ने एक मुद्दा भी बनाया था और अपने आश्रम साबरमती आश्रम से डांडी नामक जगह तक यात्रा कर कर डांडी में समुद्र के किनारे नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, ठीक है। तो इसका डांडी आंसर होगा, ठीक। और डांडी कहाँ है? गुजरात में स्थित है। गुजरात में आप दर्शा दिए होंगे और डांडी लिख दिए होंगे, आपको यहाँ से 1 मार्क मिल गया। ये हिस्ट्री के आप लोग के मानचित्र संबंधित प्रश्न थे। उसके अलावा यहाँ पे देखो, ये आप लोग के आ जाते हैं यहाँ पे आपके हिस्ट्री के बाद भूगोल वाले। तो भूगोल वाले चलो देख लेते हैं। भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम इस एसएस द्वारा आपको दर्शाना है। तो भाई कोई भी एक ऊर्जा केंद्र आप दर्शा दो भारत का, जैसे नरौरा ऊर्जा केंद्र शायद यूपी में जो है, ठीक है, उसको दर्शा दिए होंगे या कहीं भी आप दर्शा सकते हो, तो आपको याद है कहीं का भी। उसके बाद एक राज्य का नाम लिखना है, गन्ना उत्पादक राज्य का हमारा यूपी ही है भाई साहब, इस चिन्ह द्वारा उसको दर्शाना है। आप यूपी के मैप में जाकर मतलब पूरा जो इंडिया का मैप मिला होगा उसमें यूपी वाला जो पार्ट होगा उसमें आप दर्शा दिए होंगे, वहाँ पे और सेकंड लिख दिए होंगे, सेकंड लिख देने दिए होंगे दर्शा कर कि भाई उत्तर प्रदेश, तो आपको मिल गया होगा, मतलब 1 मार्क मिल जाएगा जब कॉपी जचाएगी तो। अब यहाँ पे है कि सलाल बांध, ठीक है, हमें सलाल बांध के बारे में बताना है कि सलाल बांध इस चिन्ह द्वारा और राज्य का नाम भी लिखना है। तो भाई सलाल बांध ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है, चिनाब नामक नदी बना हुआ है। दक्षिण भारत की कोई एक नदी आपको दर्शाना है, तो भाई दक्षिण भारत की जो फेमस नदी है कावेरी नदी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, आप उसको दर्शा दिए होंगे या कोई भी दर्शा दिए होंगे ना, जाएगा मार्क, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान की राजधानी, भाई राजस्थान की राजधानी इस चिन्ह द्वारा आपको देखो यहाँ पे दर्शाना है। भाई जयपुर आप लोगों ने दर्शा दिया होगा राजस्थान में, तभी मार्क मिल जाएगा। तो ये था कोड जिसका हम लोगों ने अभी सॉल्यूशन किया, 825 एफबी। जी हमें दोस्तों 2023 का सामाजिक विज्ञान का पेपर था, 825 एफबी का हमने सॉल्यूशन किया। तो चलो आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, आपने मिलान भी कर लिया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।